चित्र को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके आपको नाम बताना है, ठीक है। चित्र को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और वो चित्र का आपको क्या करना है, नाम बताना है। टोटल कितने चित्र दिए हैं, टोटल कितने चित्र दिए हैं, वो चित्र को अच्छे से देखना है और हर एक चित्र में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो वो सारे चीजों के नाम आपको बताने हैं, अच्छे से ध्यान से देखना है चित्रों को। टोटल 6 चित्र दिए हैं। श्रुति वाकोड़े कहती कि प्लास्टिक का ग्लास उन्हें उसे दिख रहा है। इज इट प्लास्टिक ग्लास? से इट प्रॉपरली बेटा, से इट प्रॉपरली। ओके, ओके। ग्रीटिंग कार्ड दिख रहा है, पेपर वॉल दिख रहा है और जयसिंह ने कहा टिश्यू पेपर दिख रहा है। ओके, वेल स्टूडेंट्स, वॉल हैंगिंग दिख रहा है। सबसे पहला जो पिक्चर है वो किसका है, वॉल हैंगिंग। और ये वॉल हैंगिंग किससे बना हुआ है, पेपर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पेपर से बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पे भी पेपर प्लेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो वॉल हैंगिंग इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं बेटा, यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर है, टीचर यहाँ पे निशान लगा रही है, यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर है बेटा वो मुझे बताना है, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। घर को सजाने के लिए, वॉल को सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। ओके, वेरी गुड, डेकोरेशन के लिए। कोई फेस्टिवल हो या फिर बर्थडे हो या घर में कोई भी तीज त्योहार हो तो आप क्या करते हो, पेपर द्वारा अलग अलग प्रकार से आप क्या करते हो, वॉल हैंगिंग बनाते हो और उसका क्या करते हो, आप डेकोरेट करने के लिए उसका प्रयोग करते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पिक्चर दिख रहा है आपको, कप दिख रहा है, ठीक है। इसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं बेटा, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। हम्म, यस, कुछ लोगों ने जवाब दिया है पानी पीने के लिए, टी के लिए, कॉफी के लिए, चाय के लिए, रस, शरबत आदि आदि को पीने के लिए इसका आप प्रयोग करते हो, ठीक है। घर में ढेर सारे गेस्ट आ जाते हैं तो हमारे घर में कितने लोग हैं, मेंबर्स होते हैं, उतने लिमिटेड ग्लास वगैरह होता है, ठीक है। तो उतने में सभी को देना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, ऐसे अवसर पर आप पेपर के ग्लास ले आते हो, राइट ना। हम्म, उसके बाद नेक्स्ट जो चित्र दिया है वो है ग्रीटिंग कार्ड का। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छी तरह से पेपर का बनाया गया है, राइट। जो आप अपने फ्रेंड्स को देते हो, ठीक है, पेरेंट्स को देते हो, ठीक है, जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है, अपने टीचर को देते हो, ठीक है। अपने हाथों से कार्ड अच्छे से बनाकर उसमें अच्छा सुंदर सा मैसेज लिखकर आप क्या करते हो, यह भेंट कार्ड देते हो अपने फ्रेंड्स को, टीचर को, पेरेंट्स को, सिस्टर को, है ना, एक स्पेशल ओकेशन पर। ओके, जैन ने कहा है नेक्स्ट जो चित्र है टीचर वो डिनर सेट का है, ठीक है। आप खाना वगैरह खाने के लिए सेम चीज बोला है कि घर में जितने सदस्य होते हैं उतने उतने हिसाब से हम यूटेंसिल्स घर पे होता है, ठीक है। कभी कभार कोई फंक्शन हो जाता पड़ता है तो हम क्या करते हैं, पेपर पेपर प्लेट्स आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे टीचर पेपर प्लेट्स या फाइबर के भी पेपर्स, मतलब फाइबर के भी प्लेट्स या फिर प्लास्टिक के भी चीजें होती हैं जिसे आप क्या करते हो, ले आते हो, जैसे कि ये कागज की कप के अलावा आप क्या करते हो, प्लास्टिक का लेके आते हो जिसमें आप तो उस समय पी लेते हो लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि उसमें पीना सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। उसके बदले में आपको क्या करना है, जितना पॉसिबल हो जाए हो सके
उतना आपको पेपर से बनी हुई चीजों का प्रयोग करना है, ठीक है। कभी कभार आप देखते हो कि मतलब आपको घर वॉल वगैरह मतलब पेंट करना है या तो फिर अच्छा एक डेकोरेट करना है, तो आपको यहाँ पर वैरायटी मिलते हैं, डिजाइन वाले पेपर्स मिलते हैं जिसमें पेपर्स ने मतलब वॉल को सजाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक महिला दिख रही है जो अपने घर को और अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए और अधिक सुंदर बनाने के लिए वो क्या कर रही है, वॉल पर व्हाइट कलर का अच्छा खासा मतलब पेपर्स से वो क्या कर रही हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। उसके बाद नॉर्मली आप देखते हो कि अक्सर आजकल सभी लोग टिश्यू पेपर्स कैरी करते हैं, ठीक है, हाइजीन रखने के लिए अपने आप को। और यहाँ पर कुछ ऐसा लिक्विड सोप जैसा होता है जो आप आपके हाथ में जो भी जर्म्स वगैरह होता है उसे मार देता है, आपके हाथ को क्लीन रखता है। कभी कभार आप धूल मट्टी से आते हो तो आप क्या करते हो, अपने चेहरे को इस टिश्यू पेपर से वाइप कर लेते हो और आप आपके चेहरे से धूल वगैरह या फिर हाथ से धूल वगैरह जो भी जर्म्स वगैरह बाहर से उड़े होते हैं, बैठे होते हैं आपके स्किन पर, वह इससे क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से हट जाते हैं और आप स्वच्छ हो जाते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एग्जैक्टली टीचर आपको ये बताने की कोशिश कर रही है बेटा कि आप जो भी चीज का प्रयोग कर रहे हो, आप कोशिश करो कि वह चीज किससे बनी हो, कागज से बनी हो। और आप अत्यधिक कागज के कांटेक्ट में आओगे तो ये सारे चीजें इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आज जो प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे देश के लिए, जीव जंतु के लिए क्या हो गया है, हानिकारक साबित हो गया है, जिसका हमें पूरी तरह से क्या करना है, बहिष्कार करना है। पर बहिष्कार करने से पहले हमारे पास दूसरे कोई प्रकल्प होने चाहिए जिससे हम उसे रिप्लेस करके क्या कर सके, हम उसकी जगह पर कागज आदि का प्रयोग करके हम उस चीज में पूरी तरह से क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक कहाँ पे भी जब आपको ऐसा लगे नहीं हमें अभी पॉलिथीन की जरूरत है, तो उस समय आपके दिमाग में उसका अल्टरनेटिव सोर्स होना चाहिए कागज, ठीक है। आप क्योंकि कागज क्या होता है, इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी डिकम्पोज, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट से मिलते हैं और इन्वायरमेंट में ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाए। पर प्लास्टिक केमिकल आदि से बना होता है, एक बार बन तो जाता है पर उसे डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ना के बरोबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को आज मतलब आपके पाठ में क्या दिया है, कागज की थैली, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कागज की थैली हम कैसे बना सकते हैं, उसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन सी चीजों के माध्यम से हम एक अच्छा मजबूत कागज की थैली बना सकते हैं। सिर्फ कागज की थैली ही नहीं, हम कप आदि, पेपर प्लेट्स है ना, टिश्यू पेपर, वॉल पेपर, हैंगिंग, जितना भी मतलब जितना कोई भी सजावट की चीजें हो या फिर प्रयोग में लाने वाले ग्लास, कप आदि हो, ये सारी चीज भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जो कि प्लास्टिक के बदले में हम उसे उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया सामग्री का प्रयोग होता है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में दे रही हूँ कि जो पेपर पे आप लिखते हो, पढ़ते हो, है ना, जो टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें किससे बनी हुई हैं, कागज से बनी हुई। तो वो कागज किससे बनता है, पेड़ पौधे, बांस, ये सारे ये सारे सामग्री को क्या किया जाता है, सॉल्यूशन डाल के उसे गलाया जाता है, उसका गुत्था बनाया जाता है और मशीन के माध्यम से उसकी बड़ी बड़ी चादरें बनाई जाती है, बड़े बड़े मतलब उसका पूरा प्रोसेस होता है। और उसके बाद फाइनली आपके पास लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, प्रिंट के लिए ये सारे ये उपलब्ध होते हैं कागज के रूप में, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको। तो बढ़ते हैं बेटा कागज की थैली के ऊपर, ठीक है। अब कागज की थैली बनाने के लिए हमें कौन कौन से चीजों की आवश्यकता होगी, मतलब सामग्री हमें क्या लगेगी और हम किस तरह से एक अच्छा अट्रैक्टिव कागज बना सकते हैं, ठीक है। तो पाठ क्रमांक 7, कागज की थैली। ध्यान देना है सभी को, सभी को ध्यान देना है। ओके, पाठ क्रमांक 7, कागज की थैली, जहां पर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे
कागज से पेपर प्लेट बनता है ना, कप बनता है, टिश्यू पेपर बनते हैं। इसके साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से साज सजावट के लिए हम कागज का ही प्रयोग करते हैं। उन सभी में से एक एक उदाहरण दिया गया है आपको, पेपर बैग। आप पेपर बैग कागज के माध्यम से कैसे बनता है, तो सामग्री में दिया गया है। सामग्री यानी कि उसमें लगने वाली चीजें। जो भी चीज आप कुछ भी बनाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो चीज लगता है ना, रॉ मटेरियल्स लगता है। तो वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? पुराना समाचार पत्र, है ना। सभी के घर में समाचार पत्र इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। इजीली अवेलेबल होता है समाचार पत्र, वो लेना है, ठीक है। कैंची, गोंद, स्केल, पेंसिल, है ना। कैंची क्यों? क्योंकि आप उसे सही आकार दे सको, सही आकार में काट सको, इसके लिए आपको कैंची की आवश्यकता लगेगी। और उसके हर एक पार्ट को काटने के बाद सही तरीके से जोड़ सको, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या लगेगा आपको? गोंद लगेगा, स्केल, पेंसिल। आप सही से मार्क दे पाओ, और मार्क देने के लिए आपको पेंसिल लगेंगे, ठीक है। और कितना फोल्ड करना है, कितने इंच का फोल्ड करना है, उसके लिए आपको मेजरमेंट करने के लिए आपके पास जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल अवेलेबल है उसमें प्रॉपर सेंटीमीटर दिया होता है। तो उससे आप क्या करोगे? प्रॉपर मेजरमेंट लेके उसकी सहायता से आप मेजरमेंट लेके फोल्ड करते जाओगे, ठीक है। तो अब विधि बताया है। विधि यानी कि किस तरह से अभी हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। एक एक स्टेप को हमको किस तरह से फॉलो करना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये पूरी जो एक्टिविटी सामग्री क्या क्या लगने वाली है, ये सारी चीजें बताने वाले इसके जो राइटर है, वो राइटर का नाम क्या है? राजश्री अभय। राजश्री अभय ने ये बताया है कि पहले सभी विद्यार्थी को क्या करना है। पहला जो स्टेप है, सभी विद्यार्थी को समाचार का एक पन्ना लेना है, मतलब एक पेज लेना है, ठीक है। आयताकार आयताकार का आपका क्या होता है? समाचार पत्र होता है, उसमें से सिर्फ एक पन्ना लेना होता है, ठीक है। जैसे कि पहला स्टेप यहाँ पे दिया है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप पर जो लंबाई वाले भाग है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप पे देखो, वहां से उसको क्या किया गया है? उसे 2 इंच लेके, 2 इंच मतलब 2 सेंटीमीटर लेके क्या किया गया? उसे मोड़ दिया गया है। 2 सेंटीमीटर लेके उसे क्या किया गया है? मोड़ दिया गया है ना। सभी के घर में पुराने समाचार पत्र होते हैं। तो अब उसके आधार पर, मतलब उसकी सहायता से आपको क्या करना है? एक थैली बनानी है, ठीक है। एक पन्ना लिया, उसके बाद लेंथ वाली जगह पर उसे 2 मीटर 2 इंच मतलब स्केल की सहायता से 2 इंच का कट कर, मतलब निशान लगा के उसे मोड़ना है। फिर उसके बाद फिर क्या करना है भाई? तो दोनों साइड आपको क्या करना है? उसी तरह से मोड़ना है। एक यहाँ से मोड़ लिया, फिर उसके बाद जो चौड़ा वाला भाग, उसी पन्ने की चौड़े वाले भाग को क्या करना है? आपको 1 इंच मोड़ना है। पहला स्टेप आपने क्या लिया? पन्ना लिया, उसके बाद लंबाई वाला जगह, इस तरह से लंबाई वाले जगह को आपने 2 इंच मोड़ा। उसके बाद चौड़ाई वाले जगह पर आपने 1 इंच मतलब 1 सेंटीमीटर का मापन लेके उसे फोल्ड किया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आप क्या करते हो? उसके बाद तीसरा, उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर से 1 इंच क्या किया आपने? मोड़ दिया। तैयार पन्ने को 2 बराबर भागों में मोड़कर विभाजित कर दिया। अब इस तरह से क्या हो गया? आपने फोर्थ स्टेप क्या किया? फोर्थ स्टेप आपने किया कि उसे क्या किया? एक प्रॉपर इक्वल भाग में आपने क्या किया? उसे डिवाइड कर दिया। आपको निशान नहीं लगाना, एक उस पे चिन्ह, मतलब आप जब उसे प्रॉपर इक्वली आप फोल्ड करोगे ना, तो वह क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा बेटा? इक्वली पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड होने के बाद अब क्या करना है आपको? विभाजित पन्नों को फिर 4 भागों में क्या करना है? पुनर्विभाजन करना है, ठीक है। टीचर फिर से रिपीट कर रही है। पहला स्टेप जो रहेगा, आपको एक पेज लेना है अपने समाचार पत्र का,
समाचार पत्र का एक पेज लेने के बाद आपको लंबाई वाला, जो लेंथ वाला, जो लंबा वाला भाग है ना, वो भाग को क्या करना है, 2 इंच मोड़ना है, मतलब 2 सेंटीमीटर मोड़ना है। उसके बाद चौड़ाई वाले भाग में आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर मोड़ना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इतना होने के बाद पहले हम क्या करेंगे, पूरे पेपर को 2 भाग में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड होने के मतलब प्रॉपर इक्वल में बांट दिए, उसमें निशान आ गए। उसके बाद हम उसे 4 भाग में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आया? पुनर्विभाजित करना मतलब फिर से उसे डिवाइड करना, एक निशान लगा देना। अब आखिरी दोनों और के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं की ओर क्या करेंगे, खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में मोड़ो। ठीक है, यहाँ पे स्टेप बताया गया है कि जैसे ये चीज हो जाता है आपको क्या करना है, उसे अच्छे से क्या करना है, विपरीत दिशा में करना, ऑपोजिटली उसको क्या करना है, दबा देने के बाद फोल्ड हो गए और उसको विपरीत दिशा में क्या करना है, उसको खोलना है। ठीक है, खोलने के बाद उसे अपने अनुसार, जहां पे क्या करना है, अभी 4 उसके साइड होंगे तो आपको क्या करना है, तीनों साइड क्या करना है, अच्छे से ग्लू लगा के क्या करना है, उसे क्या करना है, चिपका देना है। और चिपकाने के बाद आपके पास जो भी डेकोरेशन की मटेरियल्स है, आप बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसे डेकोरेट कर सकते हो, या तो फिर आप उस पर एक अच्छा सा चित्र बनाकर उसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सजावट की बात। फाइनली आपका बैग बन जाता है, तो उसे पकड़ने के लिए आपको पास सैक का अगर वो रहेगा तो उसका आप क्या कर सकते हो, डोर बना सकते हो, या फिर नॉर्मली हमारे घर में जो धागा वगैरह होता है उसका भी आप क्या कर सकते हो, डोरी बनाकर होल पंच की सहायता से उससे क्या करना है, होल गिरा के उसे बांध देना है। जैसे कि नॉर्मली आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, कागज का बैग आपके हाथ में मिलता है। ठीक है, वो किस तरह से बहुत अट्रैक्टिव बना होता है, और प्लस आपको पकड़ने के लिए यहाँ पे भी दिया है, पकड़ने के लिए आपको एक डोरी डोरी बंधी होती है, तो उस डोरी की सहायता से आप क्या कर सकते हो, उसे अच्छे से होल्ड कर पाओगे। तो इस तरह से आपको भी आपके बैग में क्या करना है, अगर होल पंच नहीं है तो पेन की सहायता से उसको क्या करना है, पेंसिल की सहायता से पहले मार्क कर दो चारों साइड, 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद धागा उससे डालकर उसे क्या करना है, पकड़ने के लिए हैंडल बनाना है। ठीक है, फाइनली तुम्हारा जो पेपर बैग है, कागज की थैली है, वो क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ठीक है, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया बेटा यहाँ तक सभी को, क्या स्टेप है? ठीक है, ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है बेटा। वेल स्टूडेंट्स,